तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बार बिहार में बीजेपी को 0 पे आउट कर रहे हैं। क्या अच्छा? नहीं, ईडी सीबीआई से क्या डर है? ईडी सीबीआई डर की कोई बात नहीं है, लेकिन एक आरोप जरूर है कि ईडी और सीबीआई क्या बोलते हैं, भाजपा की अलायंस पार्टनर बन के काम कर रही है। जो भाजपा के खिलाफ जाएगा उसके घर ईडी और सीबीआई का रेड पड़ेगा। बाकी बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, किसी पे कोई नकेल नहीं है, किसी के यहाँ कोई जांच वगैरह कुछ नहीं है। ये सिर्फ विपक्षी नेताओं पे ही इसको तो स्वतंत्र संस्था माना जाता है, लेकिन भाजपा के शासन में। अभी हम गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के हथुआ प्रखंड के 2 युवा आरजेडी नेता के साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि गोपालगंज में कौन कैंडिडेट होंगे और कब तक अनाउंस होगा उनका नाम और क्या माहौल है वहाँ का। हाँ, देखिए, सबसे पहले माहौल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, माहौल बहुत ही अच्छा है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बार बिहार में बीजेपी को 0 पे आउट कर देना है। अच्छा, बीजेपी को 0 पे आउट कर देना है। क्या मतलब, क्या मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा तो हमारी पार्टी का सबसे पहले मुद्दा यही रही है कि रोजगार पे बात हुआ है, स्वास्थ्य पे बात हुई है, शिक्षा पे बात हुई है। और हम लोग इस बार एकदम सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग हम लोगों के साथ नहीं है, SC, ST, SC, OBC, EBC, कुछ फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को भी हम लोग अपने साथ ले रहे हैं। और इस बार की जो लड़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे। प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, प्रत्याशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया अलायंस का जो लोग तय करेंगे, जिसको भी तय करेंगे हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे। कब तक आगे लोगों में समस्या उत्पन्न हो गया कि कौन होंगे, किसको हम अपना नेता माने, यहाँ का किसको सांसद बनाए जो हमारा बात जाके वहाँ पे संसद भवन में रखे। देखिए, ये सारी बात आपकी अच्छी है। अभी हम लोगों के यहाँ जो चुनाव है वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में नहीं है, लास्ट में है। इसलिए जल्द ही माननीय अध्यक्ष जी और इंडिया अलायंस के लोग इस पे तय कर लेंगे। इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि भाजपा को कैसे उखाड़ फेंकना है। नहीं, कहीं तो कहीं लोगों में मतलब एडजस्टमेंट समस्या है कि कौन आएगा, कैसा लोग है, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा मतलब आपराधिक किस्म का नहीं है, ऐसा कुछ तो होगा। नहीं, ऐसा देखिए, आपराधिक किस्म के लोगों का टिकट देने का काम हम लोगों की पार्टी नहीं करती है। ठीक है, कोई भी चेहरा आएगा, साफ छवि का आएगा और सभी लोग उनको सपोर्ट करेंगे। बस एक रोजगार का ही मुद्दा है और कुछ मुद्दा है? नहीं, देखिए, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मुद्दा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है। ठीक है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। भ्रष्टाचार पे भी हम लोग नकेल कसने का काम करेंगे। रोड की समस्या देखिए, जितने मेन समस्या जो है, देखिए, हमारी जो अलायंस है, हमारी जो पार्टी है, ये मंदिर, मस्जिद और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और इस पे धर्म पे राजनीति नहीं करती है। लोगों का मौलिक जरूरत क्या है, जेन्युइन जरूरत क्या है, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। अच्छा, मोदी जी की सरकार का 10 साल हो गया, आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा काम किया है? देखिए, मोदी जी को लोग बहुत ही उम्मीद से लाए थे। हम ये आपसे पूछते हैं, आप आप मान लीजिए मीडिया है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने क्या कभी क्वेश्चन किया कि मोदी जी क्या हुआ आपके वादे का? 2 करोड़ रोजगार आप कब दे रहे हैं? युवाओं में त्राहिमाम मचा हुआ है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब दे रहे हैं? 15-15 लाख खाते में कब डाल रहे हैं? क्या आपने कौन सा ग्रोथ का काम किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। आप सिर्फ आपकी नीति है झूठ बोलो और झूठ बोलो, उससे भी ज्यादा झूठ बोलो और शासन में बरकरार रहो। का ईडी सीबीआई भी डर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, ईडी सीबीआई से क्या डर है? ईडी सीबीआई डर की कोई बात नहीं है, लेकिन एक आरोप जरूर है कि ईडी और सीबीआई क्या बोलते हैं, भाजपा की अलायंस पार्टनर बन के काम कर रही है। जो भाजपा के खिलाफ जाएगा उसके घर ईडी और सीबीआई का रेड पड़ेगा। बाकी बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं,
किसी पे कोई नकेल नहीं है, किसी के यहाँ कोई जांच वगैरह कुछ नहीं है। ये सिर्फ विपक्षी नेताओं पे ही इसको तो स्वतंत्र संस्था माना जाता है, लेकिन भाजपा के शासन में इसका एकदम दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या लगता है आपको 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे? 2024 में मोदी जी नहीं, देखिए मोदी जी को एक बार लोगों ने उम्मीद से लाया, एक बार लोगों को मूर्ख बनाया, 2 बार मूर्ख बनाया। अगर बार बार कोई मूर्ख बन रहा है तो समझिए उससे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम 84 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं 5 kg। ठीक है, मान लीजिए 84 लाख लोग, 84 लाख परिवारों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने 10 लाख 84 करोड़ 84 करोड़, आपका जो 10 साल का कार्यकाल यही है, लोगों तक 5 केजी अनाज पहुंचाना। यानी कि आप ये साबित कर रहे हैं, आपका सर्वे ये साबित कर रहा है कि भारत में गरीबी और तेजी से बढ़ी है। मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अच्छा, गोपाल की जनता का क्या मतलब चुनावी देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन आप किए कि 5 केजी राशन, चलिए आप अपने जीविका के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं, पत्रकारिता हो या जो भी हो, आपको हम कह दें कि आइए आप हमारे यहाँ काम कीजिए और आप अपना नौकरी छोड़ दीजिए, छोड़िए हमारे यहाँ के बात छोड़िए, आप नौकरी छोड़ दीजिए और आपको 5 केजी नहीं 10 केजी राशन दिया जाएगा। आप छोड़ के 10 केजी राशन के पीछे भागिएगा या नौकरी के पीछे, आप बताइए। मेरा छोड़िए, आपने बताइए ना। आप खुद आप भी एक देश के युवा, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको भी क्वेश्चन करना चाहिए। आप खुद अपने पे कीजिए, आपको क्या चाहिए? आपको एक कैरियर चाहिए या 5 केजी राशन चाहिए? तो फिर सभी लोगों को कैरियर चाहिए। लोगों को, युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम करती है भाजपा, इससे अलावा कुछ नहीं किया। जिस उम्मीद से लोगों ने भाजपा को लाया, अगर 10% भी उस पर खरी उतरती तो आज भारत की स्थिति कुछ और होता। आपके कहने का मतलब है बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दा से भटक गई है, कोई काम नहीं किया है। बीजेपी का मुख्य काम है मुद्दा से भटकाना लोगों को। बीजेपी अपने मुद्दा पे है, उसको शासन करना है, लोगों को मुद्दा से भटका के अपना मुद्दा पे काम। अच्छा, एक बड़ा नया एथी आया है कि इलेक्शन जो बॉन्ड है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मोदी जी कह रहे थे कि स्विस बैंक में जो पैसा रखा हुआ है हम ला के सबको देंगे। यहाँ क्या हुआ कि मोदी जी कहते हैं कि मित्रों यानी कि किनको? अडानी, अंबानी, ये उनके मित्र हैं। अच्छा। उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं और उनसे चंदा लेते हैं। अच्छा, तो हम कहने का मतलब है कि आपको जो मोदी जी काम करते हैं अपने मित्रों के लिए काम करते हैं, देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किए हैं। नहीं, कोई काम किस लिए काम करते हैं? आप क्या बोल रहे हैं अभी? देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किए हैं। नहीं, कुछ नहीं किए हैं। गरीबों, देखिए देश को डेवलप करने का काम करना चाहिए। 10 साल आपको मिला, 10 साल में बहुत समय होता है। 10 साल में आप भारत को सिर्फ 5 केजी राशन देके और आप गारंटी दे रहे हैं कि हम अगले 5 साल राशन देंगे। अरे भाई, जो आदमी 7 फेरा लेने के पर्सनल मुद्दा पे हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बात पे बात आ गई तो हम कह रहे हैं कि जो आदमी एक अच्छे हिंदू का क्या पहचान है, खुद बताइए आप, क्या पहचान है उसका? जो शादी विवाह हुआ, उसको एक अपना सफल गृहस्थी जीवन को चलाना, उसके साथ साथ पूरे भारत के लोगों को भी ग्रोथ में लाने का काम करना चाहिए। मोदी जी खुद जो 5 फेरे लगा के मोदी जी जब भूल गए अपनी पत्नी को भूल गए, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, क्या लोगों को विश्वास दिला पाएंगे कि हम 5 केजी राशन आपको 5 साल तक देंगे? अरे वही जनता की औकात है, सिर्फ 5 केजी राशन ही। आप कोई बड़ा काम कीजिए ना, आपके साथ सभी भारत की जनता रहेगी। तो ठीक है, अभी तो अब किसान है, किसान के बारे में मोदी जी क्या किए? मतलब देखिए, किसान के बारे में मोदी जी कुछ नहीं। देखिए, मोदी जी का कोई काम ही नहीं हुआ है। मोदी जी का काम सिर्फ दंगा फैलाना। मोदी जी के जो भी लोग हैं सिर्फ दंगा फैलाने का काम करते हैं, पाकिस्तान को दुश्मन बनाते हैं। मान लेते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान की क्या औकात है हमारे सामने? जिस दिन चाहेंगे उस दिन लतिया देंगे। हमारा मुद्दा होना चाहिए चाइना पे, हमारा मुद्दा होना चाहिए, हमारा कंपटीशन होना चाहिए अमेरिका से, हमारा कंपटीशन होना चाहिए रूस से, न कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से। पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्या औकात है बताइए? क्या औकात है? हमारे सामने पाकिस्तान और
बांग्लादेश का क्या औकात है? एक मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम किसानों को 2,000 रुपये महीने दे रहे हैं, हर महीने हर 4 महीने दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं देखिए 4 महीने। वही बात है, फिर वही 5 केजी राशन पे आप आ गए। 2,000 रुपया साल में कितना दे रहे हैं? 6,000। साल में 6,000। साल में 6,000 रुपया दे रहे हैं। आप उसको उनको 6,000 रुपया मत दीजिए, लेकिन खाद का दाम कम कीजिए, डीएपी का दाम कम कीजिए, यूरिया का दाम कम कीजिए, सही समय से सबको मिल जाए, ठीक है। डीजल के दाम कम। डीजल का दाम कम कीजिए, ये बहुत सारा बात है। अच्छा, आप लोग जब सरकार में आएंगे तो क्या कीजिएगा, मतलब क्या विजन क्या रहेगा, आपका सोच क्या है, देखिए देश के प्रति क्या सोच है आपका? सरकार में हम लोग आएंगे तो हम लोग सबसे पहले संपूर्ण देश में शांति सौहार्द व्यवस्था लाने का काम करेंगे। दूसरी बात कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत युवाओं का देश है और युवाओं का अगर इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ, युवाओं के हाथ में अगर तलवार थमाने का काम किया गया और दिनों तक, तो ये देश बहुत भयानक स्थिति में चला अच्छा, जाएगा। आइए